पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला करके दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया तो अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ें उठने लगी। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के हक़ में क्या आवाज़ें उठ रही हैं, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ अहम बयानात आए हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के हक़ में, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो अफ़गान अबूरी सेटअप है ये काबिज़ हैं, और ये काबज़ीन जो हैं इन्होंने पूरी दुनिया से दहशतगर्द लाकर ना सिर्फ उनको बसाया बल्कि उनके ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाए और अब भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको अपने लोगों के अंदर रख कर ये उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। पैसा इंडिया से आता है, उस पैसे का इस्तेमाल करके ये दहशतगर्द तैयार करते हैं। और लेकिन यह अफ़गान अवाम का क्या कसूर है? मैं आपको याद होगा जब भी मैंने आपसे बात की तो मैंने कहा मुझे तरस आता है अफ़गान अवाम पर, जो लोगों के मरहून मिन्नत हैं खाने के हाँ लिए, जी। अद्वियात के लिए, इलाज के लिए, वहाँ पर स्टेबिलिटी आने नहीं दी जाती है, इसलिए कि वहाँ से उनको गुर्बत में से ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको दहशतगर्दी के लिए तैयार किया जाता है। देखें, इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है। अगर आप कुछ इलाकों की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि पंजशेर का जो इलाका है, इसमें एनआरएफ मौजूद है जी बिल्कुल। और एनआरएफ ने ही पाकिस्तान के इस दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले को सराहा है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही और जायज़ तरीका है कि अगर अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं तो फिर उसका इलाज कोई नहीं, क्योंकि अफ़गान तालिबान इन दहशतगर्दों के ना सिर्फ सपोर्टर हैं बल्कि इनके प्रमोटर भी हैं। बिल्कुल। इनको प्रमोट भी करते हैं और इनको उन्होंने अमीरों के नाम दिए हुए हैं और इसके साथ साथ वो अपने मुल्क के अंदर भी जहाँ जहाँ उन्हें नज़र आता है कहीं दौलत मौजूद है वहाँ पर हमलावर होते हैं। फजल मनादी ने बड़ी अच्छी बात की जिनका तल्लक एनआरएफ से है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट से, जो कि वादी पंजशेर में मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि हर 7, 8, 10 दिन के बाद तालिबान इस इलाके पर कब्ज़ा करने के लिए उस तंग घाटी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेकिन काबुल के ये हमेशा मार साथ है, खाते हैं। हमेशा मार खाते हैं। और ये उन्होंने अफ़गान अवाम की उमंगों के मुताबिक बात की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को सख्त ज़रूरत है कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो वहाँ के लोगों के लिए काम करें। यहाँ पर जितना पैसा आता है ये अफ़गान तालिबान की अयाशियों पर ख़र्च हो रहा है। ये देखें, बड़ा उनका जो बयान है वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अफ़गान तालिबान जिन्होंने लबादा दाढ़ियों का और सादा लिबास का और इस तरह की मुल्ला चीज़ों का किया मुत्तकी है, नाम भी। असल में ये एयाश लोग हैं और ये एयाशी करते हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, और उसको ये इन्होंने नाम जो दिया हुआ है वो इस्लाम का दिया हुआ है। यानी इस्लाम की एक तरफ बदनामी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लामी भाइयों पर भी हमले कर रहे हैं। ये वो मामला है जिसको लेकर एनआरएफ ने आवाज़ उठाई है। ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि एनआरएफ ने बंदूक भी उठा ली है और बंदूक उठाने का मकसद ये है कि तालिबान अबूरी सेटअप जो कि काबज़ीन हैं उनसे काबुल को खाली कराया जाए और काबुल के अंदर से एक ऐसी गवर्नमेंट बनकर आए जो अफ़गानिस्तान के तमाम अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट हो और वह वहाँ पर तमाम इंतज़ामी मामलों को चलाए और तालिबान को हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से देश निकाला दे दिया जाए। ये ज़रूरत इस अमर की है कि जितनी गवर्नमेंट्स जो हैं जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ इस वक्त नबर्दज़मा हैं, यानी उनकी दहशतगर्दी का शिकार हैं, उन सबको मिलकर एनआरएफ की मदद करनी चाहिए। नेशनल रजिस्टर फ्रंट जो है ये अगर अफ़गानिस्तान में आता है, इसकी हुकूमत बनती है तो मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी आएगी और इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, वहाँ पर जो सरहदें हैं वो कंट्रोल में आएंगी। वहाँ से दहशतगर्दी जो है उन मुल्कों में दाखिल नहीं होगी, चाहे वो ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चीन है, चाहे उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ये तमाम स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है कि अफ़गान अबूरी तालिबान जो काबिज़ गवर्नमेंट है इसका ख़ात्मा और वहाँ पर अवामी मांगों के मुताबिक। अगर भाई एनआरएफ का आपने बताया कि पंजशेर की वादी में इनकी हुकूमत है और तालिबान मुतअद्दिद बार उन पर हमला करने की कोशिश कर चुके हैं ताकि पंजशेर पर कब्ज़ा किया जा सके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजशेर पर कब्ज़ा क्यों करना चाहते हैं अफ़गान तालिबान? देखें, पहली बात तो यह है वहाँ पर मिनरल्स हैं। मिनरल्स। असल बात यह है वहाँ पे मिनरल्स हैं और इस मिनरल्स को लेना चाहते हैं। देखिए, पंजशेर और कभी दूसरी तालिबान के आमिर भाई कंट्रोल वहाँ पर ज़मुर्द बहुत बड़ी तादाद में, और दुनिया में मुल्क सबसे है। ज़्यादा ज़मुर्द जो मशहूर है वो पंजशेर की पाँच वादी का मशहूर मशहूर है। वो तो खैर आपका सब्जेक्ट है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन पहली बात यह है, आपको याद है कि तालिबान के वजूद में आने के बाद कभी ये पंजशेर में दाखिल नहीं हो सके। जी बिल्कुल। अहमद शाह मसूद हुआ करते थे जिनको शेर पंजशेर कहा जाता था, वो हमेशा इनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहे।
वो शहीद हुए तो उनके बाद उनका बेटा जो है उसका नाम भी अहमद शाही है, वो इस वक्त नेशनल रजिस्टर फ्रंट को चला रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों जंगजू जो हैं वो मौजूद हैं, जो उन तमाम घाटियों पर मौजूद रहते हैं, जो एक तंग रास्ता इस पांचशेर वादी के अंदर जाता है। और जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ पर ज़मुरद है, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी बिल्कुल हैं बिल्कुल। जिनका कब्ज़े में आना इस वक्त दुनिया के लिए ख़तरा हो सकता है। तो तमाम ममालिक से मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि तमाम ममालिक जो हैं मिलकर इस काबिज़ गवर्नमेंट को जो है ख़त्म करें, वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दी के तमाम अनासर को ख़त्म करें, और वो जो हॉस्टेज अफ़गान अवाम हैं उनको सबसे बड़ी बात ही अफ़गान अवाम की है, वो तो बिल्कुल यरगमाल बने हुए हैं। देखें, मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बेचारे एक एक जिसको कहते हैं कि सर दर्द की दवाई के लिए जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनके पास नहीं है। उनके पास इस वक्त मेडिसन नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर तलीम पर पाबंदी लगा दी गई। ख़वातीन को कहा गया कि वो कोई काम नहीं कर सकती हैं। अब जो ख़वातून बीमार होती है वो घर के अंदर मरने पर मजबूर है, क्योंकि उसको देखने के लिए किसी दूसरी खतून को काम करने की ही इजाज़त नहीं है। यानी वो नर्स नहीं हो सकती है, वो डॉक्टर नहीं बन सकती है, वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती है। छठी जमात से ऊपर 7वीं जमात में जाने का तस्वर ही ख़त्म कर दिया गया। ये वो काबज़ीन का हथियार होता है कि दुनिया में जाहलियत जब तक ज़िंदा रहेगी हम काबिज़ रहेंगे, और यही तरीक़ाकार अफ़गान तालिबान ने अपना रखा है। मेरा ख़्याल ये है, मैं दोबारा कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर इर्द गिर्द के तमाम ममालिक बशमूल रशिया को एक इत्तेहाद बनाना चाहिए जिसके तहत अफ़गान तालिबान का ख़ात्मा और वहाँ पर अफ़गान अवाम की मंगों के मुताबिक एक गवर्नमेंट की तश्कील है। ये जब तक तश्कील नहीं होती, काबुल में एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि अवाम की तरफ से आई हो और अवाम के मफाद के लिए काम करे, उस वक़्त तक जो है ये मामला ठीक नहीं हो सकता है। ये बड़ा अजीब सा मामला लगता है कि इस वक्त तालिबान जो हैं वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और उनके पीछे भारत का पैसा मौजूद है। भारत 3 गुना रेट के ऊपर, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ और हमारे वज़ीर दाखिला भी ये बात कर चुके हैं 3 गुना रेट के ऊपर 3 गुना रेट के ऊपर वो खरीद रहा है, बिल्कुल और वो उसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसको दहशतगर्दी के लिए ईरान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मुश्तरका दुश्मन है, ये न सिर्फ हमारे मुश्तरका दुश्मन है बल्कि ये चीन और ईरान के भी मुश्तरका दुश्मन है, क्योंकि वहाँ से भी उनको निकाला गया है भारतीयों को। भारत उससे भी बदला लेना चाहता है। चीन जो है वो भारत का दुश्मन है और भारत चीन का दुश्मन है। वहाँ पर भी अफ़गान तालिबान के ज़रिए जो है दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। तो ये एक दहशत गर्दों का ग्रोह है जिसको भारत और अफ़गानिस्तान में मौजूद ये तालिबान जो हैं सपोर्ट करते हैं और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का बायस बन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द दुनिया को इस मामले पर आना चाहिए। ये दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, दुनिया अमन का गहवारा उसी वक्त बनेगी जब अफ़गानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो अफ़गान अवाम की मंगों के मुताबिक होगी। फजल मनावी ने इस बात का खुलकर इज़हार किया है और अभी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि पंजशेर से निकलकर शेर जो हैं इन तालिबान को चीर फाड़ देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।